माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सभी को जय जय श्री सीताराम। आप सभी को कृष्णा जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, नंदोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सभी नित्य पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के दैनिक 5 दोहे श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हम उत्तराखंड श्रवण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी के कृपा मात्र हमें भगवान श्री राम जी के चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दैनिक अपने घर में हमारे ऐसे ग्रंथों का श्रवण करें ताकि अपने इष्ट के प्रति अपना प्रेम भाव और दृढ़ हो, अपने प्रति सजाग हो, ज्ञान की मार्ग खुले। आइए हम उन्हीं भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और उन्हीं से आशीष लेके हम भगवान श्री राम जी के स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर गणितामित छविनव नील नीरज सुंदरं पटपीतमानमुतडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं भजु दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं आजानुभुज सर चाप धर संग्रामजित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनम् मनुजाहिरा चेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली
तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गोरी अनुकूल सिया यह रसू न जाई कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरक न लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम भाव भक्ति चित मन लगा के श्री रघुनाथ जी की चरित्र श्रवण करते हैं। जय जय श्री राम। दोहा। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर। पुरवायत भाजत विविधि बाल विभूषण की। उदार पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। अरुण पनी नख करज मनोहर। बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंधवाल के हरिदर ग्रीवा। चारु चिबुकानन छवि सीवा। कलवल वचन धर अरुणारे। दुई दुई दसन विशद वरवारे। ललित कपोल मनोहर नासा। सकल सुखद शशिकर समहासा। नीलकंजलोचन भवमोचन। भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रिकुटी श्रम श्रवण सुहाए। कुंचित कच में चक छवि छाए। पीत झिनी झुगुली तन सोही। किलकनि चितवनि भावति मोही। रूप राशि नृप गिर बिहारी। नाचहि नीज प्रतिबिंब निहारी। मोहिसन करहि विविधि विधि क्रीड़ा। बरनत मोहि होती अति व्रीड़ा। तिलकत मोहि धरन जब धावहि। चलऊं भागी तब पुपदि कवहि। लाल लाल हथेलियां नख और उंगलियां मन को करने वाले हैं। और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह मतलब सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान तीन रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमाएं है। कलवल मतलब तोतले वचन है। लाल लाल होठ है। उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी और ऊपर और नीचे दो दो दंतुलियां हैं। सुंदर गाल मनोहर नासिका और सब मुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरचन का तिलक सुशोभित है। भौं है टेढ़ी है। कान सम और सुंदर है।
काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीली और महीने झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देख कर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे कुआ दिखलाते थे। दो आवत निकट हसहि प्रभु भाजत रुदन करहि, जाऊं समीप गाहन पद फिरी फिरी चितई पर आए। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास आ जाता हूँ तो वे पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयो मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। साधारण बच्चे जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि चिदानंद घन प्रभु यह कौन भक्त का चरित्र लीला कर रहे। इतना मनानत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सोमयना दुखद मोहि काही, आन जीवई बसंसुत नाही। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सुसावधान हरि जाना। ज्ञान खंड एक सीतावर, मायावश्च जीव सचराचर। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवहि भेद कहु कस। मायावश्च जीवाभिमानी, ईशवश्च माया गुण खानी। परवश जीवक वश भगवंता, जीवने एक श्रीकंता। मूढ़ भेद जदपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। सागर हे पक्षीराज, मन में इतना शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई, ना दूसरे जीवों की भांति संसारों में डालने वाली। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश है। यदि जीवों को एक रस मतलब अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के बस है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। दो रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बीनु पूछ विशाल। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंह का पशु है। राम का पति सोड़स वह ही तारागण समुदाय, सकल गिरि न दबलाय बिनु रवि राति न जाए। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पुण्य चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत है उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलसा। हरि सेवक ही न व्याप विदा, प्रभु प्रेरित व्याप ही तेहि विद्या। तात नाश न होई दस कर, भेद भगति बाढ़हि विहंगवर।
भ्रमते चकित रामा मोहि देखा, बिहसे सुसुनु चरित विशेषा। तेहि कौतुक कर मरमु न काहूँ, जाननु जन मातु पिता हूँ। जानु पानी धाये मोहि धरना, श्यामलत गात अरुण कर चरना। तब में भागी चले उर्गारी, राम गहन कहबू जप सारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाही आकाशा, तहाँ भुज हरि देखहूँ निज पासा। तहाँ भुज हरि देखहूँ निज पासा। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्रीहरि के भजन बिना जीव का क्लेश नहीं मिटता। श्रीहरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ते। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा, तब वे हंसे, वह विशेष चरित्र सुनाए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने। वे शाम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहां श्रीहरि की भुजा को अपने पास देखता। दोहा। ब्रह्मलोक लगी गयो मैं चितयो पाँच उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहिता। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो भेदात श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही उंगली का बीच। सप्तावरण भेद करी जहां लगे गति मोरी, गयो हूं तहां प्रभु भुज निरख व्याकुल भयो हूं बहुत। सातों आवरण को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की पूजा का अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुदेउ नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। मोहि बिलोकी रामा मुस्काही, बिहसत तुरत गयऊ मुख माही। उदर माझ सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक तैका। कोटिन चतुरनन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन पारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नागनर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली। मेरी आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गए। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। दोहा। जो नहीं देख ना ही सुना, जो मन हूं ना समाई, सो सब अद्भुत अद्भुत देख हूं, बरनी कवनी विधि जाए। जो कभी ना देखा था ना सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहा हूं वर्ष सत एक,
यही विधि देखत फिरहूँ मैं, अंड कटाही अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार में अनेक ब्रह्मांड देखता। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशिताता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खगव्याला। देवदनु जगन नाना जाति, सकल जीवत नहीं भांति। महिषरि सागर सरगिरि नाना, सब प्रपंच नहीं आना। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखूं जिनस अनेक अनूपा। अबधपुरी प्रति भुवन नारी, सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भाता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद पारा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिग्पाल, मनुष्य गंधर्व भूत बेताल, किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्य गण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तु देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी और न्यारी ही, अवधपुरी भिन्न ही, सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूप के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिर। जय जय श्री सीताराम। दोहा। भिन्न भिन्न में देख सब अति विचित्र हरि जान, अगणित हुवन फिरे हूँ प्रभु राम न देखूं। हे हरि वहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांड में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरहूँ प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। जय जय श्री सीताराम। आज के दैनिक 5 दोहे के प्रसंग को यहीं पे समापन करते हैं। पुनः कल फिर 5 दोहे के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम।